बोल सत्य सनातन धर्म की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावन कलिमल हारिणी मंगलकारी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी के 87वें श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय की चर्चा चल रही थी। इसमें वेद स्तुति है और 21वें श्लोक में आया है चरण सरोज हंस कुल संग विस्तृष्ट गृहा। भगवान के चरणारविंद के हंस महात्मा लोगों का साथ यदि मिल गया तो घर द्वार भूल गया। यह शरीर भगवान के अनुकूल चलता है। पथम पुलाय माने धरती में लीन होने वाला। कौ लीयते इति कुलाय। अंत में जो मिट्टी में मिल जाए उसे कुलाय कहते हैं। इसे जलाओ चाहे दफनाओ और उस पर संगमरमर की समाधि बनाओ, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी में ही जाएगी, क्योंकि इसका नाम कुलाय है। यह शरीर ईश्वर के अनुपथ है और कहो तो उसको आत्मवत सुहृदवत प्रियव्रत करता है। भगवान भी हित है, प्रिय है, आत्मा है और उन्मुख है। फिर भी लोग असद देहादि की उपासना में ऐसे लग जाते हैं कि परमात्मा को छोड़ देते हैं। इससे उनको दुष्ट शरीर प्राप्त करके पूर्व है प्रपंच में विचरण करना पड़ता है। बड़े बड़े योगियों और मुनियों को प्राणायाम आदि करने पर जो गति प्राप्त होती है वह तो भगवान के शत्रुओं को भी मिल जाती है, क्योंकि उनका स्मरण तो उनको भी होता है। लेकिन जो परमात्मा का भजन करते हैं उनको इस जीवन में भी सुख है और भगवान से मिल जाने पर भी सुख है। परंतु जो द्वेष से भगवान का स्मरण करते हैं उनको इस जीवन में तो दुख है, लेकिन मरने के बाद अवश्य ही भगवान मिल जाते हैं। भोग भुजदंड विषक्रिया। भगवान के भुज दंड युग से आसक्ति करने वाली गोपियों को भी वही गति मिलती है जो सरोज सुधा, अर्थात भगवत चरणारविंद के मकरंद रस का पान करने वाली श्रुतियों को मिलती है, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। जो ऋषि मुनि और देवता लोग बाद में पैदा हुए और पहले ही वो मर जाएंगे,
वे परमात्मा को पहचाने कैसे? क्योंकि जिस समय भगवान सब कुछ समेट करके सो जाते हैं उस समय न तो सत रहता है, न असत रहता है और न काल की ही कोई गति रहती है। महाप्रलय में भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु रहती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जन्मतः मुक्ति आत्मा का स्वरूप नहीं, वह साधन करने से पैदा होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि सतो मृति, बंधन तो सच्चा है लेकिन साधन करने से निवृत्त होता है, किंतु मुक्ति और बंधन को, उनके उदय और मरण को सत्य मानने पर तो पैदा हुई मुक्ति भी मर जाएगी और मरा हुआ बंधन भी उदय हो जाएगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। गीता जी के कहा। कोई आत्मा में भेद मानते हैं, जैसे सख्यादि विपर्णमृतम स्मरन्ति। कई लोग इस व्यवहार को ही सच्चा मानते हैं, जैसे मीमांसक आदि उपदिशन्ति आरोपितैहि। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य और पूर्व मीमांसा अध्यारोप को ही सत्य समझ करके उपदेश करते हैं। त्रिगुणमया प्रमाणिति विदा यद बोध कृपा। किंतु परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण मैं शांत हूँ, विक्षिप्त हूँ, मूढ़ हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि पैदा होती है। परमात्मा तो अबोध से परे हैं, भेद से परे हैं, उसके अवबोध रस में ये सब नहीं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद स्तुति करते हुए सब कहा गया है। इतना कहकर के अपनी वाणी का विराम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।